तो आर्गेंड प्लेन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। एक पॉइंट लेते हैं P, z क्या है, z है आपको x प्लस आयोटा y। z क्या है, x प्लस आयोटा y। अगर P से एक परपेंडिकुलर डाल दें, मान लीजिए PM x एक्सिस पर आप डाले हों, तो ये आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, y कोऑर्डिनेट, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो x कोऑर्डिनेट है और ये जो y कोऑर्डिनेट है, ये x यहाँ से आया है और ये y कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, इसीलिए z को रिप्रेजेंट कर रहा है। pz जो लिखे हैं, तो z का रियल पार्ट है x, इमेजिनरी पार्ट है y। तो ये x हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक y हो गया। तो ये x क्या होता है, रियल पार्ट ना होता है, इसीलिए इस x एक्सिस को हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं इसको। और ये y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसीलिए इस y एक्सिस को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। रियल एक्सिस पे क्या होगा, रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। तो यही जो पॉइंट लोकेट करते हैं, तो ये जिस प्लेन पर हम लोग काम कर रहे हैं, ये कोई ना कोई प्लेन तो है, जिस प्लेन पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किया है, ये कोई ना कोई प्लेन है। तो जिस प्लेन पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रख करके स्टडी करते हैं, जिस प्लेन पर कॉम्प्लेक्स नंबर को रख करके हम लोग स्टडी करते हैं, उस प्लेन को ही क्या बोलते हैं, आर्गेंड प्लेन बोलते हैं। समझ गए ना, इसको नोट कर लीजिए। जब हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करते हैं प्लेन पे, जैसे कि हमने इसको लोकेट किया है इस प्लेन पे, तो अब चाहते हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज निकाले। उसमें पहला प्रॉपर्टीज है मॉडुलस का, जिसको कि मापांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो मॉडुलस क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ ऑरिजिन ऑफ रेफरेंस देख रहे हैं और ये आपको क्या है, पॉइंट है PZ, जिस Z के बारे में आप जान रहे हैं कि नहीं। तो अगर यहाँ पर इस O को P से आप मिलाएं, तो ये ट्रायंगल कौन बन गया, OPM। और चूंकि ये 90 डिग्री का है, इसलिए कौन ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल OPM, अगर OP निकालना चाहें तो ये √OM² प्लस PM स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा। ये OM कितना है, x है, तो ये x² हो गया। ये PM कितना है, y है, तो ये y² हो गया। तो यही जो OP आप देख रहे हैं, ये OP, इसी को हम लोग मॉड Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मॉड Z हो गया, ठीक है। इसे कहीं कहीं इसी मॉड Z को R के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि R = मॉड Z = अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर।
आर जो होता है इसी को बोलते हैं मॉड जेड या मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड, जेड का जो मॉडुलस होता है जिसको हम सिंबॉलिकली स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो इक्वल होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस है वो ओरिजिन से उस पॉइंट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, नोट करना है आपको कि जो मॉड जेड होता है ये क्या होता है, ओपी है ये, और ओपी क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट पॉइंट। ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच का जो दूरी है उसी दूरी को रिप्रेजेंट करता है कौन, मॉड जेड। समझ में आ गया ना, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो दूरी है उस दूरी को ही मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो निकालने का है डिस्टेंस वो इस फॉर्मूला से निकालते हैं। तो आपको याद रखना ये फॉर्मूला, इसको नोट करिए। एग्जाम्पल अगर इसका देखें कि मान लीजिए z है आपको 1 प्लस रूट 3 आयोटा, z कितना है 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ये आपको z है। आपको इसका मॉड z निकालना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है 1 तो 1 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है रूट 3 तो रूट 3 स्क्वायर हो गया। तो 1 स्क्वायर 1 होगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो ये रूट 4 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इसी टेक्निक से हम लोग मॉड निकालते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है, Z1 इंटू Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करके मॉड निकालिए, या अलग अलग इसका मॉड निकाल के आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर लिए तब मॉड लिए, या पहले मॉड ले लिए फिर मल्टीप्लाई किए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा नंबर देखिए, Z1 अपॉन Z2 डिवाइड ना हो गया ये, तो आप डिवाइड करके मॉड लीजिए या मॉड ले करके डिवाइड कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और एक होता है आपको कि मान लीजिए कितना भी पावर है, z पे पावर n है और मॉड ले रहे हैं, तो मॉड ले करके अगर उसका पावर ले, यानी कि पावर को मॉड से बाहर आप अगर निकाल लेते हैं तो इससे भी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे z स्क्वायर है या z क्यूब है या z पे पावर 4 है, तो 4 बार पावर लेंगे, मतलब 4 स्क्वायर 4 बार उसका पावर लीजिए तब उसका मॉड लीजिए, तो बेहतर है कि मॉड ले कर के पावर कर लेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जिसका हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है, एक्सरसाइज आपको 10.3 अगर देखें तो 10.3 में पहला नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मॉडुलस निकालिए, और इसमें बोल रहा है ये 1 माइनस रूट 3, यहाँ आई मिस्टेक है बुक में, 2 प्लस 2i, 1 माइनस रूट 3i, बुक में यहाँ आई लगा लेना है। बोल रहा है इसका हमें मॉडुलस चाहिए, क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। तो मॉडुलस अगर इसका हमें चाहिए तो पहले का क्या रूल था कि आप इसका कंजुगेट लेकर के नीचे से आई को हटाना पड़ता, तो उसमें टाइम लगता कि नहीं लगता। अब अगर ये प्रॉपर्टी आप लगाते हैं ये 2 नंबर का कि अगर डिवाइड करना, डिवाइड किया हुआ है और मॉड ले रहे हैं, तो अलग अलग उसका आप मॉड निकाल लीजिए। यानी कि ऊपर में जो है 1 माइनस रूट 3i इसका मॉड ऊपर, और नीचे में जो है 2 प्लस 2i इसका मॉड नीचे। ऊपर का मॉड ऊपर और नीचे का मॉड नीचे आप निकाल अगर लेते हैं तो आसानी से काम हो जाएगा। अब ऊपर में क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये बगल वाला फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ माइनस रूट 3 है ना, साइन सहित लेना है। नीचे में आ जाइए, रियल पार्ट हो गया 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी है इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर।
तो ऊपर में हो गया ये 1 स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और नीचे कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2, और नीचे हो गया 8, तो 8 का रूट 2√2 नहीं हो गया। तो सॉल्व अगर करेंगे तो कितना होगा, ये 2 कट जाएगा, तो 1/√2 जो है आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। 1/√2 वही इसका मॉड हो गया। तो आपको प्रॉपर्टी लगा के बनाना ज़्यादा आसान होता है, नहीं तो अभी तक आप कंजुगेटेड ले रहे होते, समझ रहे हैं ना। और ऐसे करने से क्या हुआ, आपका सवाल का आंसर आपको निकल गया। तो यही होता है, इस प्रॉपर्टीज को यूज करना है। लेट कर लेते हैं z = 2 + i/4i + 1 + आयोटा का स्क्वायर। इसका मॉडुलस निकालिए। तो कर लिए। पहले क्या करना है, इसके नीचे में थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेना। इसको ब्रैकेट को खोलिए, a² + b² + 2ab होगा कि नहीं। तो ऊपर में 2 + i है ही, नीचे में आपको 4i + 1, और ये जो i² का वैल्यू -1 + 2i हो गया। तो ये और ये कैंसिल आउट होगा। तो ऊपर में 2 + i, तो नीचे में 4i + 2i, ये आपको 6i हो गया। अब अगर ये z दिया हुआ, इसका मॉडुलस अगर निकालना है तो ऊपर का मॉड ऊपर लेंगे और नीचे का मॉड नीचे लेंगे, होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर में ये हो गया √2 का स्क्वायर 4, इसका कॉफिशिएंट नहीं कुछ तो 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही ना होगा। यहाँ पर अगर आते हैं तो एक्चुअल में यहाँ रियल पार्ट 0 है, क्या है, यानी इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 + 6i। तो रियल पार्ट 0 का स्क्वायर 0, इमेजिनरी पार्ट 6 का स्क्वायर 36। तो ये ऊपर में हो गया √5 और नीचे में हो जाएगा 36 का √6। तो √5/6 ही आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। एक इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 1 + i/1 - i और 1 - i/1 + i। मॉडुलस निकालना इसका, अटेम्प्ट लीजिए। तो कर लिए। लेकिन नहीं हुआ तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना है, इसका एलसीएम लीजिए। तो 1 - i 1 + i, तो ये टर्म इधर आएगा, तो 1 + i², और ये टर्म इधर जाएगा 1 - i², होगा कि नहीं होगा। इसको तोड़ लीजिए फॉर्मूला पर, a² + b² + 2ab होगा कि नहीं। a² + b² - 2ab, नीचे भी होगा a - b a + b, a² - b² होगा कि नहीं होगा। i², तो 1 - 1 + 2i, और यहाँ हो जाएगा i² का वैल्यू -1 - 2i, और नीचे में i² का वैल्यू -1, इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये इससे कैंसिल आउट, तो ये इससे कैंसिल आउट। तो ऊपर हो गया 2i, ये माइनस प्लस 2i, और नीचे में तो 1 + 1 2 है ही। तो एक्चुअल में ये हो गया आपको 4i/2, तो कितना हो गया 2i ना हो गया। अब समझिए कि आप इसको सॉल्व करते 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 यहाँ पहुँच गए हैं, और आपको इसका मॉड लेना है। तो मॉड लेना है तो सिंपल हो जाएगा, रियल पार्ट तो है नहीं, 0 ना है, 0 का स्क्वायर 0, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2 ही ना होगा, यानी कि मॉड z का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक, इसमें वैसे आर्गूमेंट भी निकालने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को आर्गूमेंट नहीं निकालना आज। समझिए कि हर एक क्वेश्चन का हमें मॉडुलस निकालना है, ठीक है ना। 1 से लेकर के 4 नंबर क्वेश्चन तक सभी का मॉडुलस निकालना है केवल। तो यही आज आप लोगों का ड्यूटी रहा, मॉडुलस निकालना।